सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर के। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था और बुरबा लगा 5 में तो एक बच्चे का था किसने की संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर जाना है तो आपको निष्पक्ष भाव से इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े। इस पुस्तक में XYZ जितने भी मुकदमे संत रामपाल जी महाराज पर लगे हुए हैं, कितने में बरी हुई, कितने में जेल हुई, कौन से मुकदमे में जेल हुई, कौन सा पेंडिंग चल रहा है, आपको जजमेंट फाइल ये RT पर ऐसे गुंडे नहीं देंगे। और ये 30 मई 23 से भगत भाइयों जजमेंट की फाइल हम वायरल कर रहे हैं। शशि भूषण दास जी पर दया हुई परमात्मा की, जो इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल है। टोटल आप अपने आंखों से पढ़ सकते हैं किसने 5 में एक बच्चे की हत्या की है और किसने ये जितने 29 गुंडे थे उसके अंदर से भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज एक अंदर है और 28 गुंडे ये बाहर घूम रहे हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज लीला नहीं कर रहे हैं। निष्पक्ष भाव से आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ोगे तो भगत भाइयों आपको पता लग जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मेरे 4 संतान थी, मेरे 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़की। वो पता है वो मेरी कितनी खातिरदारी करते थे भगत भाइयों। अगर मैं उसमें उड़ जाता तो भगत भाइयों आज मैं एक को कहता हूँ तो 10 भगत खड़े होते हैं। तो भगत भाइयों, इन संत रामपाल जी महाराज के लड़का और लड़कियों और भाई बहनों ने किसी ने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान नहीं किया और संत रामपाल जी महाराज ने 1994-95 में घर छोड़ दिया था। भगत भाइयों, अगर नहीं छोड़ता, अगर ये सेवा करते तो भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज घर को नहीं छोड़ते। और आज ये भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज को बोलते हैं भगवान है। और जब आश्रम के अंदर होते थे भगत भाइयों ना, जब ये गुंडे क्या करते थे वो ऑडिटर से भगत भाइयों चाहे भगत होते भगतमती हो सबकी ये तलाशी लेते थे, कपड़े खुलवा देते थे, झोला थैला बैग टेची सूटकेस कोई सामान सब खुलवा देते थे और एक एक चीज़ों की तलाशी लेते थे भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज जब स्टेज पर बैठते थे उस टाइम मतलब 20-20 गुंडे हथियार लेके खड़े होते थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते थे तो भी 20-20 गुंडे हथियार लेके चलते थे भगत भाइयों, काले कपड़े वाले गुंडे। अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान थे तो भगत भाइयों इन गुंडों को हथियार लेकर के गुरु जी पीछे चलने की और वहाँ पर क्या जरूरत थी। और आज ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है। तो आज संत रामपाल जी महाराज के भगवान है तो मतलब वहाँ पर जेल के अंदर कौन सी बंदूक लेकर संत रामपाल जी महाराज एक गार्ड के आगे आगे पीछे खड़े होते हैं भगत भाइयों। जेल जाने बाद में संत रामपाल जी महाराज भगवान हो गए। और जब बाहर थे जब भगत भाइयों ये भगवान नहीं मानते थे, भगवान तो दूर की बात है भगत भाइयों, आदेश भी संत रामपाल जी महाराज का ये गुंडे नहीं मानते थे। संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि 5 बेल और 1 बच्चे की हत्या मैंने नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलता। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं हैं। मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। तो भगत भाई क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं क्या? ये राम कुमार ढाका, बलजीत, ये गुंडे सभी ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के तो किसी भगत ने भी 1% भी कोई बात को नहीं मानता। और जो 5 बेल और 1 बच्चे के हत्यारे हैं भगत भाइयों, जिन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है वो तो बाहर घूम रहे हैं। और जो निर्दोष संत रामपाल जी महाराज है उसको इन गुंडों ने आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों, मरते दम तक। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, देशद्रोह का, जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। और ये फांसी 100% करवा के रहेंगे। ये गुंडे क्या बोलते हैं 5 बेल और 1 बच्चे की हत्या आंसू गैस से गोली से हो गई, भगदड़ के भागे, भगदड़ में मच गई, वहाँ पर मर गए। तो भगत भाइयों, आप निष्पक्ष भाव से 5 बेल और 1 बच्चे की हत्या किसने की है आपको इस पुस्तक में टोटल जजमेंट मिलेगा भगत भाइयों। इस जजमेंट को पुस्तक पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि 5 बेल और 1 बच्चे की हत्या किसने की है। तो ठीक है भगत भाइयों,
इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साहिब जय हो बंदी छोड़।